नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं स्टोरी ऑफ द लीडर। अक्सर कहा जाता है कि सबसे बड़ी चोरियां तिजोरियों में नहीं बल्कि हवाओं से की जाती हैं। साल 2010 की एक सुबह जब पूरा देश आर्थिक प्रगति के सुनहरे सपने देख रहा था, तब कैग की एक रिपोर्ट ने भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद हिला दी। यह कहानी उन अदृश्य तरंगों की है जिन्हें हम और आप मोबाइल पर बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों में बैठे कुछ रसूखदारों ने इन तरंगों को अपनी व्यक्तिगत जागीर समझ लिया। ए राजा, जो उस समय के दूरसंचार मंत्री थे, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड की नीति का गला घोंटकर उन कंपनियों को स्पेक्ट्रम कौड़ियों के दाम पर बेच दिया जो केवल कागजों पर मौजूद थी। बीबीसी और द न्यूयॉर्क टाइम्स की अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों ने इस घटना को दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में शुमार किया। यह सिर्फ एक वित्तीय हेराफेरी नहीं थी, बल्कि यह उस भरोसे का कत्ल था जो जनता अपनी चुनी हुई सरकार पर करती है। सत्ता का अहंकार जब चरम पर होता है, तो वह कानून की किताबों को रद्दी समझने लगता है। 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में जिस तरह से डेडलाइंस बदली गईं और चुनिंदा कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाया गया, वह क्रोनी कैपिटलिज्म का सबसे घिनौना उदाहरण था। आधिकारिक सरकारी फाइलों और सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार इस घोटाले की अनुमानित राशि 1,76,000 करोड़ रुपए थी। एक ऐसा आंकड़ा जिसमें इतने शून्य थे कि आम आदमी की समझ से बाहर था। लेकिन इस खेल का सबसे काला पक्ष वह लॉबिंग थी जिसने मीडिया, राजनीति और व्यापार के बीच की लक्ष्मण रेखा को मिटा दिया था। नीरा राडिया टेप्स के सार्वजनिक होने से यह उजागर कर दिया कि कैसे देश की नीतियां बंद कमरों में शराब की चुस्कियों और फोन कॉल्स पर तय की जा रही थी। यह लोकतंत्र का वह नग्न नृत्य था जहां जनता के संसाधन सरेआम नीलाम हो रहे थे और रक्षक ही भक्षक की भूमिका में खड़े थे। न्याय की विडंबना देखिए कि बरसों तक चले इस हाई प्रोफाइल मुकदमे का अंत एक ऐसे सन्नाटे में हुआ जिसने पूरे देश को अचंभित कर दिया। 2017 में विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि सीबीआई सबूत पेश करने में पूरी तरह विफल रही। लेकिन क्या वाकई कुछ नहीं हुआ था? सुप्रीम कोर्ट द्वारा 122 लाइसेंसों को रद्द करना खुद इस बात का प्रमाण था कि पूरी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं थीं। यह भारतीय कानून व्यवस्था का वह कड़वा सच है जहां प्रक्रिया ही सजा बन जाती है और असली अपराधी अक्सर तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर साफ निकल जाते हैं। इस घोटाले ने एक सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका और नए राजनीतिक समीकरण बनाए, लेकिन उन 1,76,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ जो देश के विकास में लग सकते थे? यह सवाल आज भी फाइलों के ढेर में दबा हुआ है और गूंज रहा है उन लोगों के कानों में जिन्होंने बदलाव की उम्मीद की थी। कड़वा सच, राजनीति में शून्य का बहुत महत्व है। कभी यह घोटालों की राशि में जुड़ता है, तो कभी जांच के बाद न्याय की उपलब्धि में। अब सवाल ये नहीं है कि अदालत ने किसे दोषी माना और किसे नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या आज भी हमारे प्राकृतिक संसाधन, चाहे वो हवा हो, पानी हो या कोयला, उन्हीं बंद कमरों में बिक रहे हैं? क्या हम फिर से एक और कैग रिपोर्ट का इंतजार करना होगा ये जानने के लिए कि हमें फिर से लूटा गया है? नमस्कार।